हेलो दोस्तों, कल पैकरा लेक, पैकरा वाटरफॉल और डोडामेटा पीक की यादों के बाद आज ऊटी के तीसरे दिन हम आपको ले चलेंगे बोटैनिकल गार्डन की हसीन वादियों में, जहां हर तरफ हरियाली और फूलों की रंगीन दुनिया दिल को खुशी से भर देती है। और फिर सफ़र शुरू हुआ ईशा फाउंडेशन का, जहां सद्गुरु जी के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऊटी के आखिरी दिन का ये यादगार सफ़र। सुबह सुबह हम पहुंच गए रुचि भवन, जहां साउथ इंडियन पकवान का स्वाद लेकर हम सीधा निकल पड़े बोटैनिकल गार्डन की ओर। यहाँ का प्राइस चार्ट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। टिकट काउंटर से टिकट लेकर हम चल पड़े हसीन वादियों के बीच, और गार्डन में सबसे पहले नज़र आया एक लोटस का तालाब, लेकिन दूर दूर तक कोई लोटस नहीं नज़र आया। इसे पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच गए फर्न हाउस। यहाँ फर्न्स का कलेक्शन देखकर बस हम यही सोच रहे थे कि कहीं हम भी पैट्रिडोमेनिएक ना बन जाए। इन हरे भरे फर्न्स को अलविदा कहकर हम बढ़ चले ग्लास हाउस की तरफ। यहाँ फूलों के रंग और वैरायटी को बस खामोशी से निहारते रह गए, और इसी बीच हमारे कैमरामैन का टैलेंट भी जाग उठा और उन्होंने अपना हुनर दिखा दिया। इसके बाद हम निकल पड़े इटालियन गार्डन की तरफ। रास्ते में हमें एक पेड़ का मम्मी दिखा। उसे पीछे छोड़ते हुए हम ढलान की तरफ आगे बढ़ने लगे। चढ़ाई करते हुए जब पहले पड़ाव पर पहुंचे तो कैमरा नीचे घुमाते ही वादियों की खूबसूरती और निखर के सामने आ गई। दूसरे पड़ाव पर पहुंचते ही इटालियन गार्डन का नज़ारा और खिल उठा। थोड़ा आगे तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट आउटलेट दिखा, जिसे देखते हुए हम बढ़ गए टॉप गार्डन की तरफ। यहाँ घने पेड़ों के बीच चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी छोटे से जंगल में आ गए हों। सर्द हवा और चिड़ियों की चहक के बीच हम इस सुकून भरे सफ़र का लुत्फ़ उठाते रहे। चलते चलते हम पहुँच गए सनकेन गार्डन। यहाँ देखने लायक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, तो हम धीरे धीरे घास के मैदान की तरफ बढ़ गए, जहाँ लोग सर्द हवाओं के बीच धूप का मज़ा ले रहे थे। और फिर इस बोटैनिकल गार्डन को अलविदा कहकर ऊटी की हसीन यादों को समेटते हुए हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, यानी ईशा फाउंडेशन, कोयम्बटूर। खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हम पहुँच गए हिल्स किचन। यहाँ से हमने ऊटी की मशहूर वर्की पैक कराई और सफ़र को जारी रखते हुए पहुंच गए आर्या भवन। यहाँ तमिलनाडु थाली का लुत्फ़ उठाने के बाद जब हम बाहर आए तो ऊटी के खूबसूरत पहाड़ जैसे फिर एक बार अलविदा कह रहे हों। इसके बाद सफ़र करते हुए हम पहुंच गए ईशा फाउंडेशन। यहाँ हमने एक एग्जीक्यूटिव होम स्टे बुक किया था, जिसका छोटा सा दीदार हम आपको भी करवा देते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सीधा निकल पड़े आदि योगी लाइट शो के लिए। इसका पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगली सुबह हम कैंपस के स्कूल एरिया में घूमने निकले, जहाँ का सुकून भरा नज़ारा हम बस देखते ही रह गए, और कुछ ही देर में हमें सद्गुरु जी को सामने से देखने का अवसर मिला। But this is how almost entire India was.
वंदे मातरम के गाने के साथ हमने मिलकर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ हमारा ऊटी का ये सफ़र यहीं पूरा हुआ। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए शहर, किसी नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।